बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजर की नमाज के बाद मैं मस्जिद के एक कोने में कुरान पढ़ रहा था कि मेरी निगाह एक शख्स पर पड़ी। वो ज़ारों कतार रो रहा था। कुरान उसके हाथ में था, मगर आंखों से आंसू बहकर सफात को भिगो रहे थे। मैं उसके पास गया, कंधे पर हाथ रखा और नरम लहजे में पूछा, भाई क्या हुआ, दिल क्यों इतना बोझल है? उसने लरसती हुई आवाज में बताया, मेरी माँ और मेरी बीवी में कभी नहीं बनती थी। घर रोज झगड़ों से गूंजता था। मैं तंग आकर एक दिन चुपके से घर बंद करके बैरून मुल्क चला गया। फिर मामू को पैगाम भेजा कि आए और अपनी माजूर बहन को ले जाएं। वो थोड़ी देर रुका और फिर आंखों में दर्द का समंदर भर कर बोला, सालों गुजर गए। एक दिन किसी से सुना, मामू तो उसी दिन जब माँ को लेने जा रहे थे रास्ते में एक्सीडेंट में जाँ बहक हो गए थे। मेरी माँ तब से उस बंद घर में अकेली। ये सब सुनकर मैं तड़प उठा। फौरन वापसी की फ्लाइट करवाई और आज ही पहुंचा हूं। लेकिन अब हिम्मत ही नहीं हो रही उस दरवाजे के सामने खड़े होने की। वही दरवाजा, वही ताला। ये सुनते ही मेरा दिल दहल गया। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। दरवाजा खोलो, जो हो सो हो, लेकिन अब पीछे मत हटो। जब हम उस पुराने मकान के सामने पहुंचे, ताला जूं का तू था। दिल की धड़कनें तेज थी। हमने ताला तोड़ा और जैसे ही दरवाजा खोला, एक खुशबू का झोंका आया और सबके मुंह से बेसाख्ता अल्लाह अकबर के नारे गूंज उठे। रिटायरमेंट के बाद जिंदगी जैसे साकत हो चुकी थी। मसरूफियत कम हो गई, लेकिन दिल के सुकून के लिए एक ही पनाह मिली थी, नमाज फजर के बाद की मस्जिद और कुरान की तिलावत। मैं रोजाना की तरह आज भी वक्त पर मस्जिद पहुंचा। हल्की सी खन की हवा में तैर रही थी। रोशनी अभी मुकम्मल नहीं फूटी थी। मस्जिद का सहन नीम तारीकी में डूबा हुआ था। हमेशा की तरह जूते उतारे, वजू किया, जाए नमाज पर बैठा और तिलावत शुरू कर दी। मगर आज का सुकून पहले जैसा न था। जैसे किसी अनदेखी बेचैनी ने मुझे आ घेरा हो। मेरी नजर चंद लम्हों के लिए उठी थी कि नजर मस्जिद के कोने पर पड़ी। वहां एक अजनबी बैठा था। उसका सर झुका हुआ था और उसके कंधे मुसलसल हिल रहे थे। मैंने ध्यान से सुना तो उसकी हिचकियां गूंज रही थी, लेकिन जो चीज दिल को दहला देने वाली थी वो उसके लबों पर जारी फिक्रे थे। माँ, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ये जुमले इतने शिद्दत से, इतने दर्द से निकल रहे थे कि लगता था जैसे वो किसी गुनाह की आग में झुलस रहा हो। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो दिल को चीर कर रख देता। न वो नौजवान था, न बिल्कुल बूढ़ा, मगर उसकी जिस्मानी हैबत मजबूत थी, जैसे कोई मजदूर हो या पहलवान। लेकिन उस वक्त वो शख्स एक टूटे हुए इंसान का अक्स था। मैंने तिलावत का सिलसिला जारी रखने की कोशिश की, लेकिन हर आयत के साथ वो सिसकें दिमाग में गूंजती रही। मैंने कई बार आंखें बंद करके ध्यान बटाना चाहा, लेकिन कामयाब ना हो सका। आखिरकार कुरान को बंद किया और हल्के कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। मस्जिद में जूतों की चाप तो नहीं थी, मगर मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि लगता था जैसे वो गूंज रही हो। उसके करीब पहुंचा तो उसकी हालत और भी खराब दिखाई दी। वो हिचकियां लेता, सांसें खींचता और फिर वही लफ्ज दोहराता, माँ मुझे माफ कर दो। मैंने आहिस्ता से उसका कंधा छुआ। वो चौंक गया, जैसे किसी ने नींद से जगा दिया हो या जैसे किसी ने उसके जख्म पर नमक छिड़क दिया हो। आंखें सुर्ख, चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। वो मुझे घूरने लगा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो कि मैं दुश्मन हूं या किसी मदद का इशारा। मैंने आहिस्तगी से कहा, बेटा क्या हुआ, इस तरह क्यों रो रहे हो? कुछ लम्हे वो खामोश रहा, फिर होठों ने जुम्बिश ली। तुम्हें नहीं पता, मैंने ऐसा गुनाह किया है जो माफ नहीं हो सकता। उसकी आवाज़ जैसे गले में अटक गई हो। वो बात करते करते रुक जाता, फिर आंखों से आंसू बहने लगते। मैं उसके साथ जमीन पर बैठ गया, कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैं नहीं जानता कि क्या हुआ, मगर अगर दिल हल्का करना चाहो तो सुनने वाला मौजूद है। उसने पलकें झपकी, जैसे किसी और वक्त में जा चुका हो। फिर धीरे से कहने लगा, उस दिन के बाद मैंने कभी खुद को मुकम्मल महसूस नहीं किया, जैसे कुछ छिन गया हो। माँ सिर्फ एक इंसान नहीं थी, वो मेरा आखिरी सहारा थी। उसकी आंखें खला में देख रही थी। जब बाप दुनिया से गया तो मैं 5 साल का था। माँ ने 2 नौकरियां की, दूसरे के घरों में बर्तन धोए, कपड़े सिए, सिर्फ इसलिए कि मैं पढ़ सकूं, अच्छा खा सकूं। फिर मैंने नर्म लहजे में पूछा, उसे टूटने न दिया। फिर वक्त बदला, मैं बड़ा हो गया, नौकरी मिली, शादी हुई। बीवी अच्छी थी, मगर माँ को उसके अंदाज पसंद न आए। झगड़े होने लगे। मैंने बीच का रास्ता अख्तियार करने के बजाय एक दिन माँ से कह दिया कि वो कुछ दिन मामू के घर चली जाए। हालात बेहतर होने तक वो रुक गया, जैसे लफ्ज़ों की गांठ खोलना मुश्किल हो गया हो। मैंने उस वक्त सोचा था ये फैसला वक्ती है, लेकिन वो वक्ती फैसला मुस्तकिल सानेहा बन गया। तुमने कभी वापस पलटने की कोशिश नहीं की? मैंने सवाल किया।
वो आहिस्तगी से बोलने लगा। चेहरे पर थकन के आसार थे, लेकिन अल्फाज जैसे बरसों से उसके अंदर फंसे हुए हों। मैं मुतमईन था कि माँ मामू के पास है। उसने सांस लिया और निगाहें नीचे कर ली। जब बीवी की बीमारी बढ़ी तो जिंदगी जैसे तंग दायरा बन गई। अस्पताल, रिपोर्ट्स, दवाएं, इन सब के बीच माँ कहीं बहुत पीछे रह गई। वो चुप हुआ, जैसे कोई मंजर उसकी आंखों के सामने लौट आया हो। पहले तो मामू का फोन आता था, कहते थे ज़ोहरा बाजी बिल्कुल ठीक है, रोजाना सुबह चाय बनाती हैं, मोहल्ले के बच्चों को कुरानी दुआएं याद करवाती हैं। मैं सुकून का सांस लेता, समझता कि सब ठीक है। फिर एक दिन अचानक फोन बंद हो गया। कई बार कॉल की, लेकिन कोई जवाब ना आया। मैंने सोचा कि शायद गांव चले गए हों। बीवी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वक्त मिला ही नहीं कि जाकर खुद देखता। उसने आंखें बंद करके सर झुकाया। मैं खामोशी से सुनता रहा। मस्जिद की छत पर परिंदे बैठे थे और बाहर रोशनी मुकम्मल हो चुकी थी। एक हफ्ता पहले एक पुराना जानने वाला मिला जो मेरे मामू के मोहल्ले में रहता था। बातों बातों में पूछ लिया, तुम्हारे मामू के इंतकाल को 6 साल हो गए, तुम गए नहीं कभी? मैंने चौंक कर पूछा, कब? तो उसने बताया, हादसा हुआ था, मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, किसी ने पीछे से ट्रक मारा, मौके पर ही जान चली गई। ये कहते हुए उसकी आवाज़ में लर्जिश आ गई। मैं सुनकर गुम हो गया। सिर्फ ये नहीं, बल्कि उनकी बीवी और बच्चे फौरन गांव चले गए थे। मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, न कोई पैगाम, न खबर। मैं समझा माँ उनके साथ होगी, लेकिन सच तो ये था कि वो मेरे बाद अकेली रह गई थी। मेरा दिल धक से रह गया। एक मुकम्मल जिंदगी जो सिर्फ एक गलतफहमी या लाइल्मी की बुनियाद पर बर्बाद हो चुकी थी। फिर क्या किया तुमने? मैंने पूछा हल्की आवाज में। जिस रात वो ख्वाब आया जिसमें दरवाजा बज रहा था, मैंने वापसी का फैसला किया। कोई तैयारी नहीं की, बस एक छोटा सा बैग और माँ की वो तस्वीर जो मेरे पर्स में हमेशा रही। मैं रातों रात सफर पर निकला, गाड़ी पकड़ी और सुबह के वक्त शहर पहुंच गया। तुम्हें किसी ने पहचाना? नहीं। मैं रात को पहुंचा, अंधेरे में। गली सुनसान थी। दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हुआ और मेरी हिम्मत टूट गई। 6 साल गुजर चुके थे, पर वही ताला वैसे के वैसे ही लगा था। धूल जम चुकी थी, पड़ोस के दरवाजे बंद थे, कोई हरकत न थी। मैं बस चंद मिनट खड़ा रहा और फिर वापस पलट आया। सीधा इसी मस्जिद में चला आया। मुझे कुछ और नहीं सूझ रहा था। वो खामोश हुआ। मैंने तकिया सीधा किया और कहा, तुमने कभी दरवाज़ा खोलने की कोशिश की? नहीं। मेरे हाथ कांपने लगे। अगर माँ अंदर ना हो तो, और अगर हो, और अगर। वो रुक गया और सर झुका लिया। कभी किसी और से जिक्र किया? मैंने 2 बार कोशिश की। एक बार थाने जाकर FIR दर्ज करवाने की सोची, फिर खुद ही डर गया कि अगर कुछ बुरा हुआ हो तो मुझ पर इल्ज़ाम ना आ जाए। दूसरी बार एक पुराने दोस्त को बताने गया, मगर उसने हंसी में उड़ा दिया, यार तू फिल्मी हो गया है, माँ तो कब की गांव चली गई होगी। दिल कहता है माँ ना कहीं गई है, न किसी ने उसे संभाला, वो वहीं थी, तन्हा। उसकी बातों में अब एक रिवायती मायूसी नहीं थी, बल्कि एक सख्ती आ गई थी, जैसे वो खुद को सजा देने लगा हो। एक बार एक छोटा बच्चा मेरे पास आया। मैं बेंच पर बैठा था, थका हुआ, खाली नजरों से सड़क को घूर रहा था। वो बच्चा मुझे देखकर रुककर कहने लगा, अंकल आपकी आंखें रो रही हैं। मैं चौंक गया। कोई बच्चा ये कैसे जान सकता है, लेकिन शायद मेरी हालत ही ऐसी थी। मैंने उसे कुछ पैसे दिए, पर उसने नहीं लिए। सिर्फ इतना कहा, माँ को ढूंढो, और चला गया। मैंने गौर से उसकी तरफ देखा। वो अब बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुका था। अल्फाज टूटे फूटे, लेकिन लहजे में एक नया वजन था। अगर माँ आज भी अंदर है तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। वो 6 साल का ताला सिर्फ दरवाजे पर नहीं लगा, मेरे दिल पर भी लगा है। ये सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। अब ये कहानी एक भटके हुए शख्स की नहीं रही थी। ये एक बंद दरवाजे, एक लावारिस माजी और एक खोई हुई जिंदगी की मुकम्मल गवाही बन चुकी थी। मैंने आहिस्ता से कहा, अब देर नहीं करनी चाहिए, हमें उस दरवाजे को खोलना होगा। चाहे अंदर कुछ भी हो, तुम्हें सच का सामना करना ही पड़ेगा। उसने मेरी तरफ देखा। मैं तैयार हूँ, लेकिन एक इल्तिजा है, इस वक्त मेरे साथ रहना। मैंने उसका हाथ थामा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, और खुदा भी, शायद वो तुम्हें एक और मौका देना चाहता है। मस्जिद की फिजा में हल्की सी नमी थी, जैसे दीवारों ने भी कुछ सुना हो, जैसे खामोशी ने दुआ बनकर आसमान का रुख किया हो। और एक दरवाज़ा शायद पहली बार वाकई खुलने के करीब था। मैंने उसकी आंखों में वो खौफ देखा जो किसी आम इंसान का नहीं हो सकता। वो सिर्फ गुनाह का एहसास नहीं था, वो किसी हकीकत के इंकिशाफ से पहले की दहशत थी। जैसे वो जानता हो दरवाजे के पीछे जो कुछ है वो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा।
میں نے کہا چلو وہ دروازہ کھلوا کر دیکھتے ہیں۔ میری آواز میں اعتماد تھا لیکن دل میں ہلکی سی کپ کپی۔ اگر واقعی ماں اندر ہوئی تو یہ صرف جرم نہیں، ایک المیہ ہوگا جو بہت دیر سے خاموش تھا۔ وہ شخص اٹھنے کے قابل ہی نہیں تھا، کانپ رہا تھا، ٹانگیں جیسے زمین میں گڑ چکی تھی۔ میں نے بازو تھاما، سہارا دیا اور دھیرے سے اسے مسجد سے باہر لے آیا۔ باہر کی روشنی اب مکمل ہو چکی تھی لیکن اس کے چہرے پر چھائی سیاہی جیسے سورج بھی چمکا نہ سکا۔ اس کی چال بوجھل تھی، ایسے جیسے وہ دنیا کا سب سے بھاری بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ وہ خاموش تھا مگر آنکھیں مسلسل بول رہی تھیں کہ وہ تیار نہیں، مگر اب پیچھے ہٹنے کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ راستے میں اس نے دھیرے سے بتایا میری بیوی کو کینسر ہو گیا تھا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب تھکن تھی، جیسے وہ جملہ برسوں سے اٹھا رہا ہو اور اب زبان پر لاتے ہی وہ تھک گیا ہو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، سڑک کے کنارے دھوپ نے گلی کو خاموشی اور گہرا کر دیا تھا۔ وہ بولا میں اسی کے علاج میں الجھ گیا اور ماں کو بھول گیا۔ یہ جملہ اس نے ایک سرد سانس کے ساتھ ادا کیا، جیسے دل کے اندر ایک اور پتھر رکھا ہو اور اب وہ آہستہ آہستہ پگھل رہا ہو۔ بیوی کو جب پتہ چلا کہ اسے کینسر ہے، وہ دن ہماری زندگی کا سب سے کٹھن دن تھا۔ پہلے پہل امید تھی، ڈاکٹرز نے بھی تسلی دی، علاج شروع ہوا اور ایک کے بعد دوسرا ہسپتال۔ مہینوں کا سلسلہ بن گیا، سارا دھیان اسی طرف تھا۔ ماں کی یاد آتی تو بس اتنا سوچ لیتا کہ ماموں کے پاس محفوظ ہوگی۔ اس کے لہجے میں وضاحت کم اور پچھتاوا زیادہ تھا۔ اس کا چہرہ ندامت سے سیاہ ہو رہا تھا، جیسے ہر یاد، ہر لمحہ چہرے پر مٹی بن کر چپک گیا ہو۔ جیسے میں نے ماں کو چھوڑا، قسمت نے مجھے بھی ویسے ہی توڑ دیا۔ ہم گلی کے اس کونے پر پہنچ چکے تھے جہاں سے اس کا پرانا گھر کچھ ہی فاصلے پر تھا، لیکن قدم رک گئے تھے۔ وہ بولتا جا رہا تھا جیسے دل کا بوجھ خود بخود زبان پر آ رہا ہو۔ کینسر نے اسے آہستہ آہستہ ختم کیا۔ پہلے بال جڑے، پھر وزن کم اور ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئی، لیکن ہونٹوں پر شکایت کبھی نہیں آئی۔ وہ روز پوچھتی تھی امی کا حال کیا ہے، اور میں ہر بار جھوٹ بولتا، کہتا کہ وہ دعا کر رہی ہیں تمہارے لیے۔ وہ لمحے جیسے قیامت کے تھے، جن کی باز گشت اب اس کی ہر سانس میں تھی۔ ایک دن ہسپتال کے کمرے میں جب وہ سانسوں سے لڑ رہی تھی، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا اپنی ماں کو مت بھولنا، جو تو نے میرے لیے چھوڑا ہے وہ تجھے معاف کر دے گی۔ میں نے سنا تو دل جیسے رک گیا۔ وہ کہانی اب صرف ایک مرد کی ناکامی کی نہیں تھی، ایک عورت کی آخری نصیحت بھی تھی۔ میں خاموشی سے ساتھ چل رہا تھا اور اس کے لفظ میری ہڈیوں میں بیٹھتے جا رہے تھے۔ اس کی وفات کے بعد گھر ویران ہو گیا، ایک دیوار سے دوسری دیوار تک خاموشی پھیل گئی۔ تب پہلی بار تنہائی نے مجھ پر حملہ کیا، پھر خواب آنے لگے، وہی دروازہ، وہی آواز۔ ماں دروازے کے پیچھے تھی اور میں ہمیشہ تاخیر سے پہنچا۔ ہم ایک چائے کی دکان کے پاس سے گزرے۔ میں نے اس سے کہا چلو بیٹھتے ہیں، کچھ دیر پانی پی لو۔ اس نے انکار میں سر ہلایا۔ اب رکنے کا وقت نہیں، اب اگر میں رکا تو شاید پھر ہمت نہ بچے۔ ہم دوبارہ چل پڑے، قدم بے ترتیب تھے۔ پھر وہ خود ہی بولنے لگا، ایک دن میں نے اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھ کر کہا میں نے دونوں کو کھو دیا، ایک تمہیں اور ایک ماں کو، لیکن اب واپس جا رہا ہوں، شاید کچھ بچا ہوا ہو۔ اس نے بتایا کہ بیوی کی تدفین کے بعد اس نے 1 سال تک نوکری نہیں کی، گھر سے نکلنا چھوڑ دیا، در و دیوار سے باتیں کرنے لگا۔ ایک رات میں نے اپنی ماں کی پرانی چپلیں ڈھونڈ نکالی جو وہ مسجد جاتے وقت پہنا کرتی تھی۔ وہ چپلیں میرے تکیے کے نیچے رکھی اور خواب آیا۔ ماں نے کہا پتر اب آ جا، دیر ہو رہی ہے۔ میں چیخ کر اٹھا، پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ اس دن میں نے واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ میں اس کی باتیں سنتا رہا۔ یہ صرف دکھ کا بیان نہیں تھا، یہ ایک سفر تھا جو سزا، تنہائی اور خوابوں کے ذریعے طے ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خالی پن تھا، جیسے سب کچھ لٹا چکا ہو۔ وہ کہہ رہا تھا ماں کا حق ادا نہ کر سکا۔ ہم اب اس محلے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اس کی سانسیں تیز تھیں اور چہرے پر ایک فیصلہ کن خاموشی۔ میں نے کہا اب تھوڑا سا اور رہ گیا ہے، ہمت کرو۔ وہ رکا، ایک بار پھر گلی کی طرف دیکھا۔ یہ وہی گلی ہے جہاں بچپن میں ماں انگلی پکڑ کر لے جاتی تھی۔ 2 روپے کا برف کا گولے گنڈے والا، اسکول کی کاپی، سب کچھ اسی گلی میں تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہم دونوں چلنے میں خاموش کھڑے رہے۔ کبھی سوچا نہ تھا کہ ایک دن اسی گلی میں یوں لوٹوں گا، خالی ہاتھ، بوجھل دل اور خالی نظریں۔ میں نے دھیرے سے کہا لیکن تم خالی ہاتھ نہیں لوٹے ہو، تمہارے پاس سب سچ ہے، اور سچ کبھی خالی نہیں ہوتا۔ اس نے سر ہلایا۔ بس دعا کرو وہ دروازہ بھی کھلے اور جو بھی سچ ہو میں اسے سہنے کے قابل ہو جاؤں۔ ہم نے دوبارہ قدم بڑھا دیے۔ گلی کی خاموشی اب اور گہری ہو چکی تھی، جیسے وہ بھی اس لمحے کی گواہ بننے والی ہو۔
जिंदगी ने उस शख्स से बहुत कुछ छीन लिया था, लेकिन अब शायद उसके पास अपनी माँ के दरवाजे पर रुकने का मौका था। वो मौका जो किस्मत बार बार नहीं देती। जब हम उसके घर की गली में पहुंचे तो हर दरवाजा ही बंद था। फजर का वक्त था, गली सुनसान, हवा की हल्की सी सरसराहट दीवारों से टकरा रही थी, जैसे वो भी किसी हकीकत के फाश होने का इंतजार कर रही हो। सन्नाटे में कदमों की आवाज कुछ ज्यादा ही सुनाई देती थी। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, आंखें झुकी हुई थी और सांसें बेतरतीब, जैसे हर कदम उसे अंदर से चीर रहा हो। हम आहिस्ता आहिस्ता चलते उस दरवाजे के करीब पहुंचे जिस पर बरसों का ताला अब भी बंद था। जैसे ही हम उस दरवाजे पर पहुंचे, बराबर वाले दरवाजे से एक बूढ़ा बाहर आया। उसके हाथ में लालटेन थी, शायद वजू के लिए निकला था। वो हमें देखकर चलने में ठिठका, फिर आंखों को छोटा करके पहचानने की कोशिश करने लगा। वो खांसा और फिर बोला, अरे बेटा तुम, इतने साल बाद, ज़ोहरा बीबी कैसी हैं? ये जुमला सुनते ही वो शख्स साकत हो गया, जैसे किसी ने उसकी सांस बंद कर दी हो। वो ना कुछ बोल सका ना हिल सका, बस अपनी जगह जम गया। मैंने फौरी तौर पर बूढ़े को सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, आप पहचान गए इसे? क्यों नहीं बेटा, हमारी ज़ोहरा बाजी का बेटा है। जब गया था तो माँ को साथ ले गया था, फिर कभी पलट कर ना आया। सब कहते थे बाहर चला गया होगा, माँ को साथ ले गया, बाकी घर को ताला लगा दिया। ये सुनकर वो शख्स मेरी तरफ देखने लगा, जैसे आंखों से मदद मांग रहा हो। नजरें कह रही थी, कुछ कहो, कोई बात करो, मुझसे ये बात नहीं हो रही। बूढ़ा भी बातों में था। कितने साल हो गए, 6 या 7? हम सब तो यही समझते रहे कि ज़ोहरा बीबी तुम्हारे साथ गई हैं। हाँ, एक दो बार ख्याल आया कि घर के दरवाजे पर कुछ बदला नहीं, लेकिन हम मोहल्ले वाले ज्यादा पूछगछ नहीं करते। सच छुपाना अब मुमकिन न था। मैंने एक कदम आगे बढ़ाकर उसका हाथ थामा। वो हौले से मेरे कंधे के करीब आ गया, सांस फूलने लगी थी। मैंने उसके कान के करीब जाकर कहा, हौसला रखो, वक्त आ गया है सच बोलने का। हम दरवाजे की तरफ बढ़े। बूढ़ा हैरत से हमें देखता रहा। मैंने उससे कहा, चाचा जी जरा अंदर जाइए, हम कुछ वक्त चाहते हैं। बूढ़े ने सर हिलाया, बेटा खैर हो, कुछ बुरा ना हुआ हो, अगर मदद चाहिए हो तो पुकार लेना। वो अंदर चला गया और गली में दोबारा सन्नाटा छा गया। उस लम्हे गली का सकूत और भी गहरा हो चुका था। लग रहा था जैसे खुद वक्त रुक गया हो। उसने दरवाजे की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, ये वही दरवाज़ा है जहां माँ रोज बैठकर मुझे वापसी की दुआएं देती थी। इसी चौखट पर वो रोज शाम को बैठती और सामने देखती रहती। शायद उसे यकीन था कि मैं वापस आऊंगा। मैं खामोशी से उसके साथ खड़ा रहा। दरवाजे की दीवारों पर काई जम चुकी थी और रंग उड़ गया था। ताला भी अपनी जगह पर मौजूद था। दरवाजे के नीचे धूल की एक तह जम चुकी थी। हम दोनों ने चंद लम्हे कुछ न कहा। फिर उसने दरवाजे के आगे कदम बढ़ाया, हाथ जेब में डाला जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। फिर बाहर निकालकर एक पुराना सा चाबियों का छल्ला दिखाया, जिसमें से एक चाबी पर उंगली रखकर बोला, ये शायद इसी दरवाजे की है। मैंने उसे देखा। चेहरे पर परेशानी थी, लेकिन साथ ही हल्की सी उम्मीद भी झलक रही थी। उसने चाबी को ताले में डाला, लेकिन वो फिट ना आई। 3-4 बार कोशिश की, मगर कुछ ना हुआ। मैंने कहा, 1 मिनट रुको। मैंने अपने बैग से एक छोटा सा रेंच निकाला जो हमेशा साथ रखता था। आहिस्ता आहिस्ता ताले की गर्द जमी जंग को हटाया और बोला, अब दोबारा कोशिश करो। उसने दोबारा चाबी घुमाई और इस बार एक करख्सी आवाज के साथ ताला खुल गया। दरवाजा भी बंद था, लेकिन ताला उतर चुका था। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और वो दरवाजा धीरे से खोला। अंदर गहरा अंधेरा था, लेकिन दरवाजा खोलते ही एक ठंडी सी हवा बाहर निकली, जैसे बरसों से बंद कमरा एक सांस भर रहा हो। मैंने मोबाइल की रोशनी ऑन की। अंदर गर्द, पुरानी अशिया और खामोशी के सिवा कुछ न था। उसने आहिस्ता से कदम अंदर रखा और दरवाजे के दहाने पर खड़ा होकर कहा, माँ मैं आ गया हूँ। मैं चंद कदम पीछे होकर खड़ा रहा। ये उसका लम्हा था, उसकी वापसी, उसका सच। दरवाजा खुल चुका था। अब जो कुछ भी मिलना था वो इसी घर के अंदर छुपा हुआ था। और मोहल्ले की गली जो बरसों तक खामोश तमाशाई रही थी, आज इस सच की गवाह बन गई थी। दरवाजे पर पहुंचकर वो शख्स जमीन पर गिर गया। सजदे में सर रख कर बोला, माँ आ गया हूँ, माफ कर दो। उसकी आवाज में कपकपाहट थी, जैसे जमीन खुद गवाह बनकर कांपने लगी हो। गर्दन मिट्टी से भर गई, माथे पर पसीना बहने लगा। वो सजदे से सर नहीं उठा रहा था। कुछ लम्हे तो मैं खामोश खड़ा रहा, फिर धीरे से झुककर उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखें बंद थी, होंठ हिल रहे थे। वो कुछ पढ़ रहा था, शायद तौबा के अल्फाज, शायद वो सब कुछ
जो बरसों पहले कहना था। मैंने जंगालू ताला देखा। ताला देखने में सख्त था, लेकिन सालों की खामोशी ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। आहिस्ता से आगे बढ़कर अपने आले से ताला तोड़ दिया। एक कड़क सी आवाज आई, जैसे कोई दीवार गिर गई हो। मैंने ताला नीचे रख दिया और दरवाजे की कुंडी खोली। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से खुशबू सी महकने लगी। ये वो खुशबू नहीं थी जो सिर्फ फूलों या इत्र की हो। ये कुछ और थी, जैसे पाकीज़ा वजूद की मौजूदगी का इशारा हो। मैं चौंका। कुछ खास था। वो शख्स जमीन से उठा, कपकपाते कदमों से अंदर की तरफ बढ़ा। एक कदम, फिर दूसरा, और फिर तेजी से कदम उठाता वो अंदर की तरफ ऐसे दौड़ा जैसे बचपन लौट आया हो, जैसे सहन में बैठी माँ आवाज दे रही हो, पुत्र दोपहर हो गई है, कहाँ रह गया था। वो माँ के कदमों तक पहुंचना चाहता था। दहलीज पार करते ही उसकी रफ्तार बढ़ गई, जैसे बरसों की जुदाई एक लम्हे में खत्म हो सकती है। मैं पीछे खड़ा रहा और मंजर देखता रहा। मेरे दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी, जैसे मैं कोई आम गवाह नहीं रहा, बल्कि एक मुकद्दस कहानी का हिस्सा बन चुका हूँ। ये सिर्फ एक दरवाजा नहीं खुला था, ये एक बंद कहानी का सफ़ा खुल गया था, और इस सफ़े पर शायद आखिरी सतर लिखी जा चुकी थी। हम अंदर दाखिल हुए तो मंजर साकत कर देने वाला था। कमरे की खामोशी में कुछ ऐसा ठहरा हुआ था जो बयान नहीं किया जा सकता। एक बूढ़ी खातून चारपाई पर पुरसुकून नींद में थी। हवा रुकी हुई महसूस हो रही थी, जैसे कमरे की फिजा ने सांस लेना छोड़ दिया हो। उनके हाथ में तस्बीह थी जो उंगलियों के दरमियान आहिस्ता से फंसी हुई थी। चेहरे पर नूरानी सुकून और आंखें बंद, जैसे बरसों की दुआ पूरी हो चुकी हो, लेकिन वो जिंदा ना थी। सांसें बंद हो चुकी थी। कमरे में कोई हलचल नहीं थी, मगर एक खामोश चीख दीवारों में गूंज रही थी। मैं और वो शख्स दोनों चारपाई के करीब गए। उसने कांपते हाथों से माँ का हाथ छुआ, फिर फौरन पीछे हट गया, जैसे उसे यकीन न आया हो। माँ, ये तुम नहीं हो सकती। उसके लब कपकपा रहे थे और आवाज़ धीमी होकर कमरे में खुल रही थी। मैंने आगे बढ़कर तकिए के नीचे नजर दौड़ाई तो एक चिट्ठी दबी हुई थी, पुराने कागज पर साफ और मजबूत हाथ की तहरीर। मैंने चिट्ठी निकाली और पढ़ने लगा। लिखा था, बेटा मैं जा रही हूँ, जब आओ तो ये खत पढ़ लेना। मैं तुमसे नाराज नहीं, तो मजबूर थे, मैंने माफ किया। बस ख्वाहिश है कि ये घर साथ वाली मस्जिद के नाम कर देना, ताकि मेरे नाम पर बच्चे तालीम हासिल करें। अपना ख्याल रखना, तुम्हारी माँ ज़ोहरा बीबी। खत ख़त्म हुआ तो कमरे में सुकूत मजीद गहरा हो गया। मैंने वो खत उसके हाथ में थमाया। वो थामते ही ज़मीन पर बैठ गया, दोनों हाथों से चिट्ठी को सीने से लगा लिया, जैसे यही वो आखिरी ताल्लुक था जो अब भी बाकी था। फिर वो फूट फूट कर रोने लगा। आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई अंदर से टूट गया हो, जैसे बरसों का बोझ एक ही लम्हे में गिर पड़ा हो। माँ, तुमने मुझे फिर भी माफ़ कर दिया। मैं जिसने तुम्हें तन्हा छोड़ा, वही तुम्हारा बेटा। वो बार बार चिट्ठी को लबों से लगाता और फिर तस्बीह को हाथ में लेता, जैसे माँ के लम्स को महसूस कर रहा हो। मैं भी ज़ब्त न कर सका। आंखों में नमी भर आई। एक जानिब वो माँ जो मरते दम तक दुआ करती रही, और दूसरी जानिब वो बेटा जो तौबा के लिए लौटा, मगर देर से। कमरे में अब सिर्फ दो जिंदा लोग थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे तीन रूहें मौजूद हों। तीसरी रूह ज़ोहरा बीबी की, जो अपनी खामोशी से सब कुछ कह चुकी थी। कुछ समय के बाद मैंने उसे सहारा दिया। अब वक्त है कि तुम अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करो। ये घर अब मस्जिद के नाम होना चाहिए। उसने इस बात में सर हिलाया। कल ही वकील से बात करूंगा, और जब ये मस्जिद बनेगी, इसका एक कमरा ज़ोहरा बीबी के नाम से होगा, ताकि हर आने वाला जान सके एक माँ ने कैसे अपनी जिंदगी में सब्र का दामन नहीं छोड़ा। हमने घर के कोने कोने को देखा। एक अलमारी में ज़ोहरा बीबी की चंद पुरानी चीजें थी। एक इत्र की शीशी जो शायद हर नमाज से पहले लगाती थी, एक छोटा सा कुरान जिसके किनारे झड़ चुके थे, एक लकड़ी की छड़ी जो किसी वक्त उनका सहारा थी। ये सब मस्जिद में महफूज रहेंगे, एक याद के तौर पर, मैंने कहा। और ये चिट्ठी, ये मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज़ है। वो बोला, मैं इसे हमेशा अपने दिल के करीब रखूंगा। ये माफ़ी नहीं, जिंदगी की नई शुरुआत है। हमने ज़ोहरा बीबी को गौसल देने की तैयारी शुरू की। मोहल्ले के वो बुजुर्ग जो आवाज़ सुनकर आ गए थे, उन्होंने मदद की पेशकश की। एक खातून पड़ोस से आई और बोली, ज़ोहरा बाजी हमारे लिए एक मिसाल थी। हम कभी जान न पाए कि वो इस घर में अकेली थी। फिर किसी ने पूछा, ये सब कैसे हुआ? मैंने मुख्तसर जवाब दिया,
बस कुछ कहानियां वक्त पर नहीं कही जाती, और जब कही जाती हैं तो सिर्फ आंखें सुनती हैं। तदफीन की तैयारी शुरू हो गई। मोहल्ले वालों को खबर दी गई। मस्जिद में ऐलान हुआ। लोग हैरत और दुख से भागे आए। किसी के पास कोई जवाब न था। एक औरत इतने साल कैसे खामोश रही। जनाजा घर से निकला तो मैंने आखिरी बार उस दरवाजे की तरफ देखा। वो दरवाज़ा जिस पर कभी ताला था अब खुला था, और उसके पीछे एक माँ की मुकम्मल दुनिया, एक बेटे की नामुकम्मल जिंदगी और एक चिट्ठी का इंसाफ मौजूद था। मैं खामोशी से पीछे खड़ा था। आंसू बहा रहा था। कमरे की खामोशी हर गुजरते लम्हे के साथ गहरी होती जा रही थी। चारपाई पर ज़ोहरा बीबी की मैयत थी, और उनके कदमों से लिपटा हुआ वो शख्स जैसे वक्त को रोक चुका था। उसके कंधे हिल रहे थे, और वह हर चंद लम्हे बाद रोते रोते रुक जाता, फिर दोबारा सिसकियां गूंजने लगती। मैंने एक तरफ होकर गिलास में पानी डाला और उसके करीब जाकर आहिस्तेगी से कहा, पानी पी लो, तुम्हें सुकून मिलेगा। लेकिन कोई जवाब न आया। मैंने पानी का गिलास फर्श पर रखा और उसके करीब बैठकर उसका कंधा थपथपाया। भाई सुनो, थोड़ा दम ले लो, अभी बहुत काम बाकी है। कोई हरकत न हुई। मुझे अजीब सा एहसास हुआ। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। उसके हाथ माँ के कदमों में जुड़े हुए थे और चेहरा जमीन से लगा था। सांस लेने की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। दिल धड़क उठा। मैंने फौरन उसका कंधा जोर से हिलाया। ओए भाई, कोई जवाब नहीं आया। मैंने उसका बाजू पकड़कर नब्ज चेक की। कुछ भी नहीं था। मेरी आंखें एकदम फैल गई। दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। वो अपनी माँ के कदमों में जान दे चुका था। मेरे हलक से चीख निकली, कोई है, मदद करो। मैं फौरन बाहर की तरफ भागा। दरवाज़ा खोला। गली में आवाज़ दी, किसी को बुलाओ, एम्बुलेंस, पुलिस, मोहल्ले वाले, किसी को बुलाओ। आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे खोलने लगे। वही बूढ़ा जो पहले मिला था दोबारा आया। हाथ में लालटेन थी। क्या हुआ बेटा, सब खैरियत तो है? मैंने कहा, ज़ोहरा बीबी की मैयत तो अंदर है, लेकिन उनका बेटा भी। अब शायद। वो कुछ लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर सर झुका लिया जैसे कुछ समझ गया हो। बेटा, किसी को बुलाओ, वक्त कम है। किसी ने पुलिस को फ़ोन किया, किसी ने एम्बुलेंस को। मोहल्ले की औरतें जमा होने लगी। 2-3 औरतें अंदर गईं, ज़ोहरा बीबी को आखिरी गुस्ल देने की नीयत से। लेकिन जो कुछ उन्होंने देखा वो उन्हें भी साकत कर गया। कमरे में माँ की मैयत थी और कदमों में बेटे की लाश। दोनों की हालत ऐसी थी जैसे वक्त उन पर मेहरबान रहा हो। उनका चेहरा मौत के बाद भी नूरानी था, और बेटे के चेहरे पर अजीब सुकून था, जैसे वो अपने गुनाहों की माफ़ी ले चुका हो। पुलिस आई, सब कुछ देखा और पूछगछ की। मैंने तमाम तफसील दी कि कैसे वो वापस आया, दरवाज़ा खोला, माँ को पाया और फिर खुद वहीं ख़त्म हो गया। पुलिस वाले भी हैरान थे, ख़ासकर इस बात पर कि 6 साल बाद भी ज़ोहरा बीबी की मैयत कैसे महफूज रही। डॉक्टरों को बुलाया गया। इब्तिदाई मुआयना करने वाले डॉक्टर ने कहा, यह गैर मामूली है। आम हालात में जिस्म इस मुद्दत में मुकम्मल ख़त्म हो जाता है, यहाँ ये कैसे मुमकिन हुआ? एक पड़ोसी बोला, उनकी इबादत, उनकी दुआएं, शायद खुदा ने उनकी मैयत की हिफाजत की। एक और खातून बोली, वो अक्सर कहती थी, मेरा पुत्र आएगा, मुझे दफना कर ही जाएगा। सब हंसते थे, पर हाथ समझ आया उनकी बात सच्ची थी। पूरा मोहल्ला जमा हो गया। जनाजे की तैयारियां होने लगी। मौलवी साहब को बुलाया गया। वो जनाजे के साथ तैयार हो रहे थे। एक माँ जो 6 साल तन्हा रही, एक बेटा जो बख्शिश की उम्मीद लेकर पलटा और माँ के कदमों में दम तोड़ गया। मैं वो सब देख रहा था। मेरी आंखों के सामने जिंदगी की बड़ी सच्चाई खड़ी थी। ना वक्त रुकता है, ना नदामत हर बार माफ़ी लेकर आती है, लेकिन कभी कभी सच के सामने झुकने वालों को रब सुकून की सूरत में कबूल कर लेता है। नमाज जनाजा एक साथ अदा की गई। लोगों की तादाद बढ़ती जा रही थी। मोहल्ले के नौजवान, बुजुर्ग, औरतें, बच्चे सब ज़ोहरा बीबी और उनके बेटे के लिए दुआ मांगने आए। तदफीन भी एक साथ हुई। माँ और बेटे को एक ही कब्र में दफन किया गया, कंधे से कंधा मिलाकर। शायद यही उनकी असल जगह थी, एक साथ सुकून में। तदफीन के बाद हम सब वापस घर लौटे। वही घर जो बरसों से बंद था, अब खुल चुका था। ज़ोहरा बीबी की वसीयत के मुताबिक उस घर को मस्जिद के नाम पर वक्फ कर दिया गया। अगले ही रोज़ वकील आया। तमाम कागजी कार्रवाई मुकम्मल की गई। मोहल्ले की मस्जिद से ऐलान हुआ, ज़ोहरा बीबी की जानिब से एक मकान वक्फ किया गया है जहां बच्चों को कुरान पढ़ाया जाएगा। वो जगह अब मस्जिद का हिस्सा थी और उस कमरे को मदरसे में तब्दील करने की तैयारी शुरू हो गई थी।
माँ की नीयत सच्ची थी और अब ने उस नीयत को पूरा किया। मैं हर रोज़ वहाँ जाता हूँ। बच्चों की आवाज़ें, कुरान की तिलावत और दीवार पर लगी हुई तख्ती, ज़ोहरा बीबी, वक्फ, मस्जिद मुझे याद दिलाती है कि कभी कभी देर से पलटना भी बख्शिश का जरिया बन सकता है और कभी कभी फ़ानी अंजाम ही दायमी सुकून की कुंजी बन जाता है। ये वाक़या मोहल्ले में फैल गया। लोग एक दूसरे को रोक रोक कर पूछने लगे, ये सब सच है? माँ वाकई अंदर मौजूद थी, वो भी 6 साल बाद, और वो उसका बेटा वो वहीं मर गया। हर कोई हैरत और इबरत का शिकार था। मस्जिद में बैठे नमाजी, बाजार में सौदा खरीदती औरतें, स्कूल जाते बच्चे, हर जबान पर यही बात थी। जैसे मोहल्ले के जर्रे जर्रे में इस वाक़े ने लर्जा भर दिया हो। दोपहर के वक्त मस्जिद के इमाम साहब ने नमाज ज़ोहर के बाद एक मुख्तसर बयान दिया। ये घर जो अब इस मस्जिद का हिस्सा है, इसकी दीवारों में एक माँ की खामोशी छुपी है। इस जगह पर तालीम देने वाला हर मुअल्लिम, सीखने वाला हर बच्चा उस औरत के लिए दुआ करेगा जिसने वक्त के मुकाबले में खामोशी और सब्र को चुन लिया। किसी ने कहा, हमने सोचा था वो सब छोड़ कर गया है अपनी माँ समेत, हमें क्या पता था। दूसरे ने कहा, माँ तो कभी किसी को बताती भी नहीं थी, मोहल्ले में हर किसी के साथ हंसती रहती थी, शायद हमें ही अंधापन हो गया था। ये बात सिर्फ एक औरत या एक मर्द की नहीं रही थी, अब ये एक सबक था, एक आईना जिसमें हर किसी को अपना चेहरा देखना था। मोहल्ले के स्कूल के हेडमास्टर साहब अपनी क्लास में बच्चों को ये वाक़या सुना रहे थे। बच्चों, ये कहानी है, लेकिन ये कहानी कोई फर्जी किस्सा नहीं, ये इसी मोहल्ले में हुई है, हमारे सामने। अगर तुमने माँ बाप का दिल दुखाया तो शायद वक्त पलटने ना दे। माँ की दुआ जन्नत का दरवाज़ा है और माँ की खामोशी भी हिसाब रखती है। बाजार के एक पुराने दुकानदार ने अपनी दुकान के बाहर एक तख्ती लगा दी, माँ की खिदमत सबसे बड़ा सदका है। हर तरफ बात हो रही थी, लेकिन एक सवाल हर जबान पर था, ऐसा कैसे हो गया? 6 साल बाद भी मैयत का महफूज रहना। कुछ कहने लगे ये करामत है, कुछ कहने लगे ये माँ के इखलास की निशानी है, लेकिन सब इस बात पर मुत्तफिक थे कि कुछ बातें इंसान की अकल से बाहर होती हैं। मैं रोज़ उस मस्जिद के नए मदरसे के सामने से गुजरता था। एक दिन वहाँ से गुजरते हुए एक बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया। चाचा, क्या आप वही हैं जिन्होंने वो दरवाज़ा खोला था? मैंने सर हिलाया। वो बोला, अम्मी कहती हैं आपने एक माँ को उसके बेटे से मिला दिया। मैं कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर उससे कहा, नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। एक बेटे ने देर से ही सही, लेकिन माँ की दहलीज पर आकर झुकना सीख लिया। वो शख्स एक सबक छोड़ गया। कई लोग उसकी कब्र पर जाने लगे, दुआएं करते। कब्र पर एक छोटा सा पत्थर रख दिया गया था जिस पर कुंदा था। माँ के कदमों में जो लौटा वो वहीं सो गया। एक दिन असर के वक्त एक औरत मस्जिद आई, बुरके में थी, हाथ में एक थैली थी। मदरसे के इंतजामिया से कहा, ये कुछ चादरें और कुरान शरीफ दे रही हूँ ज़ोहरा बीबी के नाम पर। उन्होंने मेरे बेटे को छोटे मदरसे में पढ़ाया था, मैं मकरूज थी, उन्होंने कभी पैसा नहीं मांगा। इसी तरह के किस्से रोज सामने आ रहे थे। कोई ज़ोहरा बीबी के हाथ के खाने को याद करता, कोई उनकी दुआओं को। एक बुजुर्ग बोले, जब कोई अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है तो वक्त भी उस पर मेहरबान होता है। मदरसे में दाखिल होने वाले पहले ग्रुप के बच्चे अब वहाँ पढ़ाई शुरू कर चुके थे। पहला दिन था, सब बच्चे ताज़ा कॉपियाँ, नए कलम और उजला लिबास लिए बैठे थे। उनके सामने की दीवार पर एक फ्रेम लगाया गया था जिसमें वो चिट्ठी रखी गई थी जो ज़ोहरा बीबी ने अपने बेटे के लिए लिखी थी। हर आने वाला उस्ताद उसे पढ़ता और फिर सबक का आगाज़ करता। एक उस्ताद ने कहा, हम यहाँ सिर्फ अल्फाज नहीं पढ़ाएंगे, हम यहाँ रिश्तों की कीमत भी सिखाएंगे। मोहल्ले की ख़वातीन ने मिलकर उस घर के अंदरूनी हिस्से को साफ़ किया और एक कमरे को दुआओं के हुजरे का नाम दिया। वहाँ हर जुमे को बैठकर सूरह यासीन की महफिल करती और आखिर में ज़ोहरा बीबी और उनके बेटे के लिए दुआ मांगती। कोई समझ न सका कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन हर दिल ने माना कि वो औरत आज भी वहाँ मौजूद है, दुआओं में, दीवारों पर, फिजाओं में, और शायद वो बेटा भी जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे में सच के कदमों में झुक गया। वो भी एक याद बनकर उस जगह का पहरा दे रहा है। मदरसे के बाहर एक और तख्ती लगाई गई जिस पर लिखा था, नदामत की आंख अगर वक्त पर खुल जाए तो रब का दरवाज़ा बंद नहीं होता। ये सिर्फ एक वाक़या नहीं, एक रोशनी थी, और अब वो रोशनी रोज़ वहाँ जलती थी। बच्चों की हंसी की आवाज़ों में, कुरान की तिलावत की बाज़गश्त में,
और हर उस दिल की धड़कन में जो रिश्तों को वक्त से पहले समझने का इरादा रखता था। वो घर अब मस्जिद है और हर रोज़ वहाँ कुरान की आवाज़ गूंजती है। सुबह की अजान के बाद जब पहला बच्चा मदरसे के दरवाजे पर पहुँचता है तो उसकी नज़रें खुद ब खुद उस तख्ती की तरफ जाती हैं जो दरवाजे के बाएं तरफ नस्ब है। सफ़ेद पत्थर पर सुनहरी हरूफ से लिखा है, ज़ोहरा बीबी, वक्फ, मस्जिद। इस तख्ती को रोज़ साफ़ किया जाता है। इसके नीचे फूल रखे जाते हैं। कुछ लोग चूमकर आंखों से लगाते हैं। ये महज मस्जिद नहीं रही, ये एक निशानी है। मोहल्ले के बच्चों के लिए ये जगह सीखने का मकाम है, बड़ों के लिए इबरत और मेहमानों के लिए खामोश पैगाम। जो भी वहाँ आता है दरो दीवार को सलाम करता है। वो दीवारें जिन्होंने एक माँ की तन्हाई और एक बेटी की तौबा देखी। जुमे के दिन मस्जिद में रश बढ़ जाता है। वज़ू खाने में बच्चे कतार बनाकर वज़ू करते हैं। इमाम साहब जब खुतबे में कहते हैं, रब की रहमत हर उस दिल पर बरसती है जो सच के सामने झुक जाए, तो मजमा खामोश हो जाता है। जैसे हर एक को याद आ जाता है वो दिन जब उस दरवाजे से 2 जनाजे निकले थे, एक जिस्म का और एक नदामत का। मोहल्ले की एक बुजुर्ग खातून खदीजा बीबी हर हफ्ते बच्चों को जमा करके ज़ोहरा बीबी की कहानी सुनाती हैं। वो कहती हैं, बेटा, ज़ोहरा बाजी सिर्फ एक औरत नहीं थी, वो सब्र की अलामत थी। उनकी चुप ने दुनिया को हिला दिया और उनके बेटी की तौबा ने हम सबको सबक दिया। मदरसे के अंदर एक कमरा है जिसे खामोश हुजरा कहते हैं। यहाँ वो चिट्ठी शीशे के फ्रेम में लगा कर रखी गई है जो ज़ोहरा बीबी ने अपने बेटे के लिए लिखी थी। तुलबा जब दाखिल होते हैं पहले दिन उस चिट्ठी को पढ़ते हैं। उस्ताद कहते हैं, इसे पढ़ो, ये सबक है, नसीहत है और एक जिंदा हकीकत। एक रोज़ एक नौजवान मस्जिद में दाखिल हुआ। चेहरा अजनबी था लेकिन निगाहों में कुछ जाना पहचाना सा दुख था। वो आकर चिट्ठी के सामने खड़ा हो गया, फिर देर तक खड़ा रहा, जैसे वक्त का पहिया रोक दिया हो। पास खड़े एक तालिब इल्म ने पूछा, क्या आप ज़ोहरा बीबी को जानते थे? वो खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, नहीं, लेकिन मैं भी एक माँ को छोड़ आया हूँ। अब सोचता हूँ कि लौट जाऊँ। वो जगह सिर्फ इबादत की नहीं रही, वो एहसास की जगह बन चुकी है। हर जुमे के बाद नमाज मस्जिद के हुजरे में महफिल ज़िक्र होती है। वहाँ वो सब लोग आकर बैठते हैं जो कभी माँ बाप से बदसलूकी कर बैठे या जिन्होंने बरसों से रिश्ता नहीं जोड़ा। कुछ लोग रोते हैं, कुछ चुप रहते हैं, लेकिन सबके दिल में एक ही जज्बा होता है, वापसी का। मस्जिद की दीवारों पर ज़ोहरा बीबी की वो तस्वीर नहीं, लेकिन उनके हाथ का लिखा एक आखिरी नोट है जो बच्चों को रोज़ पढ़कर सुनाया जाता है। बेटा, जो कुछ हो जाए, माँ की दहलीज पर लौट आना, वो दर कभी बंद नहीं होता। मोहल्ले के एक टीचर ने इस वाक़े पर मजमून लिखा, ज़ोहरा बीबी और एक दरवाज़ा। वो मजमून मकामी रिसाले में शाया हुआ और कई शहरों में पढ़ा गया। फिर वही टीचर एक दिन मदरसे आई, कहने लगी, अब चाहती हूँ कि बच्चों को यहाँ पढ़ाऊँ। इस फ़ज़ा में इल्म कुछ और असर रखता है। एक नौजवान जो पहले मोबाइल की दुकान पर काम करता था अब मस्जिद का मुअज्जिन बन चुका है। वो कहता है, जब पहली बार अजान दी तो लगा जैसे खुद ज़ोहरा बीबी सुन रही हूँ। उनके बेटे ने शायद सब कुछ गंवा दिया, लेकिन अब वो सब कुछ हमें दे गए हैं। मस्जिद के साथ एक छोटा सा बाग भी बनाया गया है। वहाँ बेरी का एक दरख्त है जो गालिबन पुराना है, लेकिन अब उसे ज़ोहरा दरख्त कहा जाता है। बच्चे उसके नीचे बैठकर दीनी अज़बाक याद करते हैं और कभी कभी खेलते भी हैं। वो चिट्ठी आज भी मस्जिद में मौजूद है, एक नसीहत के तौर पर, एक याद के तौर पर, और शायद एक दरवाज़ा जो अंदर के बंद दरवाज़ों को खोलने में मदद देता है। अक्सर रात को जब मस्जिद सुनसान हो जाती है तब भी कोई ना कोई आकर उस चिट्ठी के सामने खड़ा हो जाता है, कभी खामोश और कभी हाथ उठाकर दुआ मांगता है। इंसान के गुनाह शायद उसे मार देते हैं, लेकिन माफ़ी उसे बचा सकती है। यही पैगाम है इस मस्जिद का, यही रूह है इस वाक़ई की। कोई अनजान मुसाफिर जब उस मस्जिद में आता है और ये सब सुनता है तो हैरत से कहता है, ये किस्सा है या हकीकत? और मस्जिद के खादिम मुस्कुरा कर कहते हैं, यह अंजाम नहीं था, एक और कहानी का आगाज़ था, जहाँ नदामत ने बख्शिश की शक्ल ली और माँ की मोहब्बत जीत गई। एक दिन एक बच्चा अपने उस्ताद से पूछता है, उस्ताद जी, अगर वो बेटा पहले आ जाता तो क्या सब बच जाता? उस्ताद ने जवाब दिया, शायद, लेकिन असल बात यह है कि वो आया, और जो सच के आगे झुक जाए वही कामयाब होता है। मस्जिद की घंटी नहीं बजती, लेकिन हर फजर की अजान, हर शाम की तिलावत
और हर जुमे की दुआ इस बात की गवाही देती है कि कभी कभी एक दरवाजा बंद होकर भी बहुत कुछ खोल जाता है। वो दरवाजा बंद हुआ, लेकिन एक नया रास्ता, एक नई रोशनी, एक नया आगाज हमेशा के लिए बाकी रह गया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।